कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए शायद ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि एक और नए पोटेंशियल पेंडेमिक का खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। PNAS में प्रकाशित एक नई स्टडी के अनुसार G4EA-H1N1 वायरस कोरोना के बाद अगली महामारी बनने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया स्वाइन फ्लू जीनोटाइप 4 या G4EA-H1N1 वायरस क्या है और क्यों एक्सपर्ट इसे एक नए पेंडेमिक का पोटेंशियल खतरा मान रहे हैं। तो क्या है ये G4 स्वाइन फ्लू वायरस? चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, द चाइना सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के जीनोटाइप 4 का पता लगाया है, जो पिग से पिग में इन्फेक्ट करता है और ये ह्यूमन सेल के साथ भी बाइंड हो सकता है। G4 वायरस में म्यूटेशन पोटेंसी होती है, जिससे उसके इंसानों में फैलने और एक पेंडेमिक के रूप में उभरने की भी संभावना है। सुअर पालन एवं उससे जुड़े व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों पे हुई एक स्टडी के अनुसार लगभग 10.4 यानी 338 में से 35 ऐसे श्रमिक हैं जो इस वायरस से संक्रमित पाए गए। स्वाइन फार्म के कुछ वर्कर्स के ब्लड में वायरस के एंटीबॉडीज भी पाए गए, जबकि उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, जो इस वायरस के इन्फेक्शन पोटेंसी को भी दिखाता है। सुअर ही इस वायरस की उत्पत्ति के लिए प्राइमरी सोर्स एवं इंटरमीडिएरी होस्ट, जिससे एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, दोनों है। चीन की स्वाइन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन रेट में कुछ बीते दिनों में तेजी आई है, जो कि एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। कैसे फैलता है ये G4EA-H1N1 वायरस का इन्फेक्शन? सुमित चंद्रा, PhD डायरेक्टर ऑफ इम्यूनिटी एंड पैथोजेनेसिस प्रोग्राम एट सैनफोर्ड बर्नहम प्रीबी मेडिकल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के अनुसार इस वायरस का इन्फेक्शन सुअरों से मनुष्य में फैल सकता है, लेकिन अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है, जो कि किसी भी बीमारी के महामारी बनने में एक अहम कड़ी होती है। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में इस वायरस के म्यूटेशन के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो क्या है इस वायरस पे एक्सपर्ट्स की राय? WHO के अनुसार G4EA-H1N1 एक नया वायरस नहीं है। यह वायरस सन 2011 से चीन स्वास्थ्य अधिकारियों, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस नेटवर्क और दुनिया भर में WHO के सहयोग केंद्रों द्वारा निगरानी में रहा है। हर साल दुनिया में फ्लू के लाखों मामले आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में मौतें होती है। ये सीजनल या टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। अन्य प्रकार के फ्लू वायरस भी है जो जानवरों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से टाइप ए जो पक्षियों में पाया जाता है। वैसे तो ये मनुष्य को इतना इन्फेक्ट नहीं करते, परंतु सीजनल वायरस से अलग होने के कारण इंसानों में टाइप ए के लिए कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं होती। फेरेट मॉडल के हिसाब से G4 स्ट्रेन अन्य वायरस की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बना है, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोनों के द्वारा आसानी से फैलता है। कई रिसर्चर्स के अनुसार अगर नया वायरस म्यूटेट करके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में बदला तो अगला पेंडेमिक आउटब्रेक इसी साल नवंबर में भी आने की संभावना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम की शुरुआत में ही स्वाइन फ्लू वायरस सबसे ज्यादा असरदार होता है। प्रोफेसर किन चाओ चैंग, जो नोटिंगम यूनिवर्सिटी UK में काम करते हैं, उन्होंने BBC को बताया कि अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें संभावित खतरनाक नए वायरस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या है इस हो सकने वाली महामारी को रोकने के उपाय? सुअरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की सिस्टमैटिक सर्वेलेंस से ही अगली महामारी के पॉसिबल आउटब्रेक का सही पता लगाया जा सकता है। सुअरों में प्रचलित G4EA-H1N1 वायरस को कंट्रोल करने और उनके संपर्क में आने वाली आबादी, विशेषकर सुअर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों पे कड़ी निगरानी को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सभी देशों को अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले डेंगू और इबोला के प्रकोप की भविष्यवाणी करने में इनिशियल वार्निंग काफी कारगर सिद्ध हुई है। ऐसे वायरसों पर डिटेल स्टडी होनी चाहिए, जिनसे इनकी रोकथाम और उपचार के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो। पेंडेमिक्स अक्सर मानव जीवन काल में एक ही बार होता है, परंतु जिस तरह से हमने पिछले सिर्फ 20 सालों में सार्स, H1N1 और अब कोविड-19 के प्रकोपों को झेला है, यह दिखाता है कि पेंडेमिक के वायरस अब कम समय के अंतराल पर उभर रहे हैं। निरंतर नए वायरस का पैदा होना और उससे होने वाली महामारियां एक वार्निंग के तौर पे हमें बताती है कि शायद कोविड-19 के खत्म होने से पहले ही दुनिया को अगली महामारी के लिए और अधिक मजबूती से मुकाबला करना पड़े, और जिसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी आवश्यक लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।